यही एक साल है जब आप कुछ कर गुजर सकते हैं। इस समय नो आराम, आराम हराम है बिल्कुल। इस समय अगर हम सोचें कि संडे को एंजॉय कर लें, ये कुछ संडे या कुछ महीनों के चंद संडे आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, अपने बैकलॉग्स को कवर करिए, अपने प्रैक्टिस सेशन और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना आप ये करेंगे उतना आपका भविष्य सुधरेगा। आज लगाई गई हर एक ईंट आपके करियर में कल को एक सुंदर सा महल बनकर सामने आएगी। तो आज आप एक ईंट से एक ईंट जोड़ रहे हैं और कल जब इसकी इमारत बनकर तैयार होगी तो खूबसूरत सा महल बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं आराम कर लूं, मैं रुक जाऊं, मैं थक गया हूं, मैं ये हो गया हूं। नहीं, रुकने का समय नहीं है, थकने का समय नहीं है, कम से कम आपके पास तो नहीं है। ठीक है ना? तो सब ठीक है। हाँ, 4 आवर्स हो पाती है सेल्फ स्टडी? बस 4 आवर्स ही नहीं यार। आप 4 बजे मान लो क्लास खत्म हो गई, 4 बजे क्लास खत्म हुई तो 5 बजे तक अपना आराम से खाली हुए, 5 बजे तक थोड़ा ना खाना खा लिया, थोड़ी देर आधा घंटा चाहो तो सो जाओ, आधा घंटा चाहो तो सो जाओ, 5 बजे उठो और 5 बजे से लेकर दबा के पढ़ो सीधा 9 बजे तक, फिर खाना खाओ, फिर 10 बजे तक फिर टहल वहल लो, खाना वाना खा लो, फिर 10 बजे फिर बैठ जाओ, 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ 8-7-8 बजे, 7 बजे, 6 घंटे का नींद लेके। तो यार करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता है। ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता है। तो 6 आवर्स से ज्यादा की स्टडी आपकी होनी चाहिए। 6 आवर्स से ज्यादा की स्टडी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपके टाइम टेबल की बात करूं, अगर मैं आपके टाइम टेबल की बात करूं शुरुआत में ही आज, तो खैर सिम्बल्स ये पढ़ेंगे। अगर मैं आपके टाइम टेबल की बात करूं तो टाइम टेबल में आप मान लो 4 बजे फ्री हुए, 4 बजे, 4 से 5 यू कैन हैव योर लंच प्लस स्मॉल नैप। कितने मिनट्स की? 30 मिनट्स की, 30 मिनट, 30 मिनट की स्मॉल नैप। और फिर आप वापस 5:30 से उठ जाइए भाई, 5:30 से लेकर 9:30 तक, है ना, स्टडी। 4 घंटे तो यहां हो गए। और फिर 9:30 से लेकर 10:30 तक डिनर, है ना, डिनर। अरे यार, हाँ, लीनियर लिखने के डिनर हो गया, है ना। फिर उसके बाद डिनर की स्पेलिंग भी गलत है ना भाई, हाँ, चलो फूड लिख देते हैं, छोड़ो। और फिर रात को 10:30 बजे से लेकर आई थिंक यू कैन 1 बजे तक तो पढ़ ही सकते हो, है ना। हाँ, फिर स्टडी। और फिर 1 से लेकर 7 बजे तक, 7-7:30 तक स्लीप, यहां सो जाओ, है ना। तो ये दिनचर्या आप रख सकते हो बिल्कुल अपनी। और इसमें मैं समझता हूं आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे सर समय तो इसमें, हाँ भाई समय तो नहीं है यार। देखो मुझे तो यही था जब मैं तैयारी कर रहा था यार, है ना, जब मुझे आग लगी थी कि कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना ही करना है ना। तो भाई यहां हो गए कितने घंटे की स्टडी? 4 घंटे की, 4 आवर्स। यहां कितने घंटे मिल गए? यहां मिल गए आपको 10:30 से 11:30, 12:30, 2.5 घंटे यहां मिल गए, है ना। तो आप लगभग 6 घंटे 30 मिनट का समय तो निकाल सकते हैं आराम से सेल्फ स्टडी में। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है भाई? अब आप सुबह 7:30 बजे उठे और फिर आप लेक्चर कितने बजे करते हो? लेक्चर मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट हो जाती है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, है ना। हाँ बेटा, जिम वाले तो बेटा जिम तो मेरे ख्याल से ये कुछ महीने के लिए अगर आप थोड़ा सा जिम का त्याग कर दें, थोड़ी बहुत घर में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बी बेटर। वर्कआउट घर में ही कर लें, ठीक है, घर में ही कर लें। 8:30 से क्लास होती है यार, तो बस फिर अब आपके पास 7:30 8:30 से क्लास होती है और 1-2 बजे तक 4 बजे तक क्लास हो जाती है, हो जाएगा यार। और तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन में क्लास होती है? ऑफलाइन में वाले को भी तो सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है। हाँ, उनकी क्लास भी तो शाम को लगती है। ड्रॉपर बैच में जाके जाके देखो, जहाँ कहीं भी ड्रॉपर बैच चल रहा होगा, तुम्हें लग रहा है ऑनलाइन में ही क्लासेस, ऑनलाइन में ही स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऑफलाइन में जाके देखो, वहाँ उनकी भी क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्लास पे एक्स्ट्रा क्लास पे एक्स्ट्रा क्लासेस होती रहती हैं बीच बीच में। संडे को भी लोग बुला लेते हैं, है ना। तो इसलिए होता क्या है, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। हर आदमी को लिखता है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा है,
हाँ, है ना, हर आदमी को यही लगता है, हर आदमी को यही लगता है। ठीक भाई, चलो, अब तुम सोचो इसमें मैं खाना भी बना लूं, मैं झाड़ू भी कर लूं, मैं पोछा भी कर लूं, मैं कपड़े भी धो लूं। भाई उसके लिए संडे रख लो भाई, बीच में झाड़ू पोछा कपड़ा धोना है तो, है ना। हाँ, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन खुद ही करते हैं, खाना भी खुद ही बनाते हैं, है ना। खासकर मैंने बिहार में कल्चर देखा था, वहाँ बच्चे पटना आकर रहते थे और वहीं पर खुद का खाना, रात को रोज सब्जी बनाना, आधा समय तो सब्जी बनाने में चला जाता था, है ना, यही होता था। तो इससे अच्छा तो यही है भाई कि अगर आज आप अपनी एजुकेशन पे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो है टाइम, टाइम को जुडिशियसली और प्रूडेंटली यूटिलाइज करिए, इसे बर्बाद मत करिएगा। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट एनी वन हैज। अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर आपको एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाता हूँ, रोज आधा घंटा 45 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, तो सोचिए मैं अपनी जिंदगी के 45 मिनट आपको दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी के, क्योंकि मेरे पास इस धरती पर, आपके पास, मेरे पास, सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। अब मैं उसमें से रोज 45 मिनट निकाल कर आपको दे रहा हूं, तो सोच के देखिए कितना बड़ा गिफ्ट टीचर आपको दे रहा है कोई, है ना। सोच के देखिए एक बार।